आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का कलाम सुनने के लिए अपने जीवन को तैयार करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज आपको प्रभु की दासी का इंतज़ार होगा, लेकिन वो आज यहाँ नहीं है और आज आपको मुझे ही झेलना होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने जीवन को तैयार करेंगे। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें जीवन देता है। परमेश्वर का वचन है जो हमें एक नई राह दिखाता है। परमेश्वर का वचन है जो हमारे उलझे हुए मार्ग को भी सुलझाता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हर एक परिस्थिति, हर एक हालात में हमें संभालता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। पवित्र आत्मा, आज आपकी यहाँ पर एक अद्भुत उपस्थिति को चाहते हैं। आपकी दया, आपकी करुणा को मांगते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, बोलने वाले वक्ता प्रभु मैं नहीं परंतु आपका पवित्र आत्मा है। आपका वो पाक आत्मा प्रभु जो हमारे जीवन को, हमारे जीवन की परिस्थिति, हालातों को बदल देता है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आपका वचन परमेश्वर सुनने से एक परमेश्वर, आपका कलाम जो कहता प्रभु, वो प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बोलता है प्रभु, और हमारे जीवन को एक नई उमंग देता है प्रभु। हमारे जीवन की हताशाएं, निराशाओं को दूर करता है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आपका वचन हमें एक नया मार्ग दिखाता प्रभु जी, एक नई राह देता प्रभु जी। आपका वचन ही है प्रभु जो प्यारे परमेश्वर खुदावन, प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक समस्या को दूर करता है प्रभु। परंतु आपका वचन कहता है जो वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं वही आशीषित होंगे। प्रभु आज यहाँ पर हर एक भाई बहन को परमेश्वर वचन सुनकर और उस पर चलने का प्रतिफल दे प्रभु जी, अनुग्रह दे परमेश्वर। खुदावन आपकी करुणा को मांगते हैं। रबा शिकंदर रबारी अल्लाह, आपको आदर देते हैं प्रभु जी। आप आदर के योग्य हैं प्रभु। आज जब आपका कलाम खुले परमेश्वर, तो हर एक का जीवन हम कलाम होने पाए, हर एक का जीवन परिवर्तन होने पाए, बदल जाए प्रभु। आपके प्रेम और आपके आनंद में हो जाए प्रभु जी। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु, बोलने वाला वक्ता परमेश्वर मैं नहीं परंतु आपका पवित्र आत्मा है, आपका पाक आत्मा है प्रभु जी। आज वो परमेश्वर आए, बढ़ बढ़ कर बोलने पाए, हर एक का जीवन बदल जाए प्रभु। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा विषय है बोना और काटना। हमारा जीवन मिट्टी का है। हमारे जीवन से जो कुछ बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। आज हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे कि हम हमारे जीवन में क्या बोते हैं और क्या हमें काटने को पड़ता है। हम किन बातों को काटते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय उसके 21 और 22 आयत को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय 21वीं आयत। इस पर परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। नूह एक परमेश्वर का सेवक था। नूह परमेश्वर का बहुत अभिषिक्त सेवक था। जैसा कि पहले भी परमेश्वर के वचन से प्रभु की दासी ने आपको बहुत बार ये बताया है कि इस पृथ्वी में बहुत अधिक पाप होने के कारण यहाँ पर जल प्रलय किया गया था। उस जल प्रलय के समय परमेश्वर दुख देकर पछताया। उस जल प्रलय में सब समाप्त हो गया। हर एक मानव जाति, हर एक जीव जंतु सब समाप्त हो गया।
परंतु हर एक के समाप्त होने पर परमेश्वर दुख देकर बहुत पछता है। परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर दुख देके पछताने वाला परमेश्वर है। तो वहां परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, परमेश्वर ने सोचा कि इस पाप के कारण मैं इस पृथ्वी को, जब पृथ्वी नाश होने लगी, जल प्रलय हुआ, जब पृथ्वी सारी नाश हुई, तो परमेश्वर ने सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। आप और मैं इंसान के कारण परमेश्वर इस भूमि पर कभी दोबारा ऐसा जल प्रलय कुछ न होगा, और कुछ भी ऐसी आपदा आएगी, लेकिन वो आपदा जो आएंगी वो हमारे जीवन के लिए आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरा पृथ्वी खत्म हो जाए, हर एक मनुष्य, हर एक जीव जंतु खत्म हो जाए। श्राप न दूंगा यदि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। मनुष्य, जो परमेश्वर का वचन भी कहता है, इंसान एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके मन में जो बचपन से उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। वो जो कुछ सोचता है इंसान अक्सर बुरा ही सोचता है। वो अपने विचारों, अपने अभिलाषाओं में ही रहता है। आज जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, अगर हम हमारे जीवन पर मेडिटेट करें तो जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, माँ के गर्भ से लेकर अब तक हमें संभाल के रखा है, उस परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला है। लेकिन जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम उसी परमेश्वर से कहते हैं कि तू कैसा ईश्वर है, तू कैसा परमेश्वर है, ये समस्या मेरे जीवन में आई, क्या तुझे दिखता नहीं है? हम क्या बोल रहे हैं, हमारे जीवन से हम क्या बोल रहे हैं, और हमारे बोलने के कारण हमें वो काटने को मिलता है। हम हमारे जीवन पर मेडिटेट करें। हम हर वक्त, हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हम हमारे जीवन पर मेडिटेट नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि मेरे जीवन से मैंने ऐसा क्या पाप किया है, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। हम हर वक्त प्रभु के दासों पर, प्रभु के सेवकों पर, हम अपने परिवार पर, अपने माता पिता को कोसने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम इसको आगे पढ़ेंगे। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। आगे बेटा 22वीं आयत को पढ़ना। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीत काल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय जो हम बोएंगे वही हम काटते चले जाएंगे। जैसा हमारे जीवन से हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। लेकिन हम हमारे जीवन पर मेडिटेट करें। हमारे जीवन के उठने बैठने के द्वारा हम हर वक्त पाप की अभिलाषाओं में रहते हैं, हम हर वक्त पाप करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का कहीं डर और भय नहीं होता कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है उसकी नजर हम पर है। हम पाप में हर वक्त रहते हैं। आइए हम इसको आगे पढ़ें। धूपकाल में धूप का काटने के समय ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल और दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। इसी प्रकार पृथ्वी चलती रहेगी, दिन रात भी होता रहेगा, रात भी आएगी, सुबह भी आएगी। लेकिन हम जो पाप करते हैं, हमारे जीवन में जो हम बोते हैं, क्योंकि हमारा जीवन एक मिट्टी का है। जब किसान एक भूमि पर जब वो उपज को उपजाता है, अगर वो कांटों को बोएगा तो वो कांटों को ही पाएगा, और जब अगर वो एक अच्छी वस्तु को उसमें बोएगा तो एक अच्छी वस्तु को ही काटेगा। हम हमारे जीवन में बोने के समय इस बात को सोचें कि हम हमारे जीवन से उठने बैठने के द्वारा क्या करते हैं। क्या हमारे जीवन से उठने बैठने चलने के द्वारा क्या परमेश्वर की महिमा होती है? जिस ईश्वर ने हमें बनाया है क्या हमारे जीवन से उसको महिमा मिलती है? क्या बाहर मनुष्य लोग हमें ये कहते हैं कि ये किस ईश्वर को मानता है कि जो इसका जीवन इतना अच्छा है? आज समय वो है कि हम अपने जीवन पर मेडिटेट करें। परमेश्वर ने हमारे हाथ में क्या रखा है? हम बोलते हैं कि प्रभु मुझे जब अगुवाई दे,
हाँ, प्रभु हमें अगुवाई देगा, लेकिन आज प्रभु ने मुझे इस हालातों में रख रखा है जैसे प्रभु की इच्छा। परीक्षा एक अलग बात होती है। परीक्षा उसके जीवन में आती है जो एक प्रभु की सेवा करता है। जब वो सेवा करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अगर ताड़ना ना करे तो वो हमसे प्रेम नहीं करता। वो ताड़ना उसकी करता है जो उसका पुत्र होता है, और जो उसका पुत्र होता है वो पुत्र को अधिकार होता है उसकी सेवा करने का। लेकिन हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो हम उसको बोलते हैं कि यह मेरी परीक्षा है। हर समस्या परीक्षा को नहीं लाती है। काफी समस्याएं जो हम हमारे जीवन से बोलते हैं उसकी वजह से भी हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं। हमारे जीवन में जिस पाप को बोलते हैं उस पाप की कटनी जब हमें काटने को मिलता है तो समस्या आती है। आइए हम परमेश्वर के वचन से आगे पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 15 और 16। देखिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय 15वीं आयत। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, जिंदगी और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हम सियाने हैं, हम समझदार हैं। मनुष्य एक ऐसी जाति है कि वो समझदार है। हम ये समझते हैं कि हमारे सामने खाना रखा हुआ है, हम इसे खाएं या ना खाएं। हमारे आगे जहर है, हमें इसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मनुष्य को इस बात का अनुभव है। लेकिन हम पाप करते समय हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये पाप है। जिस ईश्वर ने हमें बनाया है उसका क्रोध हम पर किस प्रकार का होगा। मैं जानता हूं परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु दयालु है, प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, परंतु परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि प्रभु न्यायी है। परमेश्वर न्याय भी करता है। जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, यहाँ बहुत सारे माता पिता भी हैं, अगर उनके बच्चे की चाल सीधी नहीं हो, अगर उनका बच्चे का जीवन सही नहीं हो, वो नशे में, गलत लतों में हो, तो माँ बाप एक बार समझाएंगे, दूसरी बार समझाएंगे, तीसरी बार समझाएंगे, लेकिन चौथी बार समझाएंगे, लेकिन 5वीं बार उसको उस समस्या से निकलने के लिए सिर्फ प्रार्थना करेंगे और उसको खुद छोड़ देंगे कि वो अनुभव करे। ये पाप है। इस रीति से परमेश्वर ने भी हमें, मनुष्य को छोड़ दिया है। लेकिन हम जो पाप करते हैं, क्या हम उस पाप से डरते नहीं है? हम सोचते हैं कौन देख रहा होगा, कौन मेरे जीवन को देख रहा है, कौन से प्रभु के दास दासी साथ में रहते हैं? नहीं रहते हैं। लेकिन एक परमेश्वर है जिसने आपको और मुझे बनाया है, वो हर वक्त हमें निहारता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपके और मेरे चित्र को अपने हाथ पर खोद कर बनाया है, और परमेश्वर के सम्मुख हर वक्त हमारी शहरपनाह बनी रहती है। परमेश्वर हर वक्त हमें निहारता है। हमारा परमेश्वर न कभी सोता है न कभी ऊँगता है। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, न वो कभी सोता है न कभी ऊँगता है। हम रात को सोते तो हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर एक झपकी भी नहीं लेता है। अगर वो झपकी ले तो ये पृथ्वी पूरी नाश हो जाएगी। लेकिन वो परमेश्वर की नजर हर वक्त हमारे ऊपर रहती है। वो हमसे प्रेम करता है, लेकिन वो न्यायी भी है। हम हमारे जीवन में बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन में हमारा कोई मन दुखाता है, हम उस बात को एक गांठ बांध कर रख लेते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन हमें उसे क्षमा करना चाहिए। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, क्या हम उस परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? क्या हम अपने जीवन को उस परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या हम बाहर संसार में बहुत सारे लोग
दुख में है, समस्या में है, क्या हम उनको परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की वाणी को सुनाते हैं? हम सिर्फ हमारे खुद के जीवन के लिए, मेरे जीवन में ये समस्या है, मैं यहाँ परेशान हूं, मैं ये ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, हम हमारे मुख के द्वारा भी बोलते हैं। आज परमेश्वर हमें वचन के द्वारा यही सिखाएगा कि हम जो बोलते हैं वही काटते हैं। क्या हम परमेश्वर का, हम समस्या में होते हैं तो हम अक्सर क्या बोलते हैं? मनुष्य की एक आदत है, वो अक्सर यही बोलता है कि मुझे इस समस्या में प्रभु तूने क्यों डाला? क्या प्रभु तू पक्षपात करता है? हम उस परमेश्वर पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला पाप, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, बहुत खूबसूरती से बनाया है, क्या हम अपने जीवन पर मेडिटेट करें कि जो हमारे शरीर को परमेश्वर ने बनाया, इस दुनिया में, इस जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपाहिज हैं, हाथों से खा नहीं सकते, पांव से चल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमें वैसा नहीं रखा है। आज हम रात को सोते हैं, सुबह परमेश्वर बहुत अच्छी नींद से हमें उठाते हैं। कल बहुत सारे लोग सोए लेकिन वो उठ ना सके। इस सप्ताह में, पिछले सप्ताह में, मैं परमेश्वर की एक बहुत बड़ी गवाही को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मेरे मन में अभी मुझे प्रेरित किया। 2 दिन पहले हम यहाँ से अजमेर की ओर गए थे। काफी बच्चे जानते हैं। तो हम जिस गाड़ी में गए थे, हमने गाड़ी हायर की थी। जब हमने गाड़ी यहाँ से जैसी रवाना हुई, हमारी पति पत्नी की एक आदत है, हम हर वक्त प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में ही शक्ति है। जब हम प्रार्थना करने लगे, गाड़ी में प्रार्थना करने लगे, तो जो गाड़ी के ड्राइवर थे, प्रार्थना समाप्त होने के बाद वो बोले कि मैं आज आपको परमेश्वर के गीत सुनाऊंगा। उस ड्राइवर का नाम था साबिर भाई, वो मोमदन थे। उन्होंने कहा परमेश्वर के मैं गीत सुनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। उस भाई ने हमें ये बोला कि मेरी पत्नी 10 साल से कोटा शहर में एक कलीसिया को ढूंढ रही है, पेंटिकोस्टल कलीसिया को ढूंढ रही है। और जब हमने उस बहन से फोन पे बात करी तो बहन बहुत आनंद में हुई। हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन हमारे आसपास वाले हम ये नहीं जानते कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। ये बहुत दुख का विषय है। क्या हमारा स्वतंत्र होना ही, क्या हमारा आजाद होना ही, क्या हमारे समस्या से दूर होना ही काफी है? जब हम खुद के लिए बोलते हैं तो हम वैसा ही काटेंगे। वो बहन बहुत आनंद में आई। उस बहन ने कहा मैं कलीसिया को 10 साल से ढूंढ रही हूं, लेकिन प्रभु ने एक ऐसी योजना बनाई कि उनके पति को हमारे पास भेजा। बायकास्ट वो मोमदन थे। तो मैं ये गवाही बताना चाहता हूँ। तो हमारे जीवन से क्या ऐसा हर वक्त उठते बैठते क्या हम परमेश्वर की आराधना को करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, क्या हम दुख में उस परमेश्वर की इबादत, उस परमेश्वर की महिमा करते हैं? हम दुख में उस परमेश्वर को छोड़ देते हैं और सुख में कहते हैं प्रभु तू मेरा है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आइए हम पढ़े। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना, और उसके मार्गों पर चलना, और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे, जिससे तू जीवित रहेगा, आत्मा में तू जीवित रहेगा। शरीर तो हमारा चलता है,
लेकिन हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो समस्या हमें एक ऐसा शरीर अधमरा कर देती है। वो क्यों करती है? क्योंकि हमारा जीवन, बेटा 16वीं आयत को दोबारा पढ़ना, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है हमारे साथ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। क्या हम प्रभु से प्यार करते हैं? यहाँ बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन अगर वो अपने जीवन पर मेडिटेट करें, कोई 30 साल के हैं, कोई 40 साल के हैं, कोई 50 साल के हैं, क्या इन 40-50 साल में उस परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं संभाला? क्या हमारे जीवन में जो समस्याएं आई, दुख आया, तकलीफ आई, ये पहली नहीं है, इससे पहले भी जो पूर्व में आई, क्या उन पर परमेश्वर ने छुटकारा नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मां के गर्भ से लेकर हमें रचा है, हमें चुना है। प्रभु ने तब से हमें आज तक चुना है। लेकिन हम हमारे जीवन से क्या बोल रहे हैं? क्या हमारे जीवन से जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, क्या हमारे जीवन से हम उस ईश्वर को महिमा मिलती है? क्या हमारे जीवन से उस ईश्वर को आदर मिलता है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको भी ईश्वर ने बनाया है, मुझे भी ईश्वर ने बनाया है, मेरे माता पिता को और आपके माता पिता को भी ईश्वर ने बनाया है। आप यहाँ तो बिल्कुल परमेश्वर के स्वर्गदूत की तरह रहते हैं, घर जाते हैं, अपने माँ बाप को गालियां देते हैं, कोसते हैं कि मैं किस परिवार में हूं, मुझे यहां क्यों पैदा हुआ। तो आपके कहने का मतलब क्या है? उस परमेश्वर से गलती हो गई। मेरे जीवन में ये समस्या है, वो हमने समस्या को बोया है। हमने हमारे जीवन में पाप को बोया है। हमने अगर किसी को पैसे दिए और उसने अगर हमें नहीं लौटाया तो हमने बोला, हमने उसे पैसे दिए हैं, उसने हमें नहीं लौटाया है, तो उसका दुख हमें ही काटना होगा। आज हमने किसी को ब्याज पे पैसे दिए हैं, एक बड़े ब्याज पे पैसे दिए हैं और वो पैसे हमें लौट कर नहीं आ रहे हैं, तो हमने ऐसा बीज बोया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन पर मेडिटेट करें। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने हमारे हाथ में रखा है, आशीष और श्राप दोनों परमेश्वर ने हमारे हाथ में रखा है। आइए हम आगे इसको पढ़ेंगे। प्रेम, यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्ग पर चलना। क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिए? क्या हम हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं? जब यहाँ से प्रभु के दास और दासी अगर परमेश्वर के वचन का ऐलान करते हैं, हम सुनते तो हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद लगता है कि यार कितनी अच्छी शिक्षा है, लेकिन हम उस पर चलते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर चलता है वही आशीष पाएगा। जो सुनता है सिर्फ वही आशीष नहीं पाएगा, जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर चलता है वो आशीष पाएगा। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, काफी वचन ऐसे लगते हैं कि ये मेरे लिए नहीं मेरे भाइयों और बहनों, सारे वचन आपके और मेरे लिए हैं। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर दयालु है, परंतु वो न्यायी भी है। हम इस बात को न भूलें कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो परमेश्वर हमारे जीवन को बनाने के लिए वो न्याय करेगा। अगर हमारे जीवन में कुछ समस्याएं हैं, तकलीफ है, तो हमने ऐसा कुछ बोया है जो आज हमें काटना पड़ रहा है। अपने जीवन पर मेडिटेट करें, हर एक अपने जीवन पर मेडिटेट करे। तो जो जैसा बोता है वैसा उसको काटना पड़ता है। और उसके मार्ग पर चलना
और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहेगा। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन, विधि को हम मानते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने भाई से प्रेम कर। जिस भाई को तू देखता है, अगर तू उससे प्रेम नहीं करता और तू कहता है कि प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तो तूने मुझे देखा नहीं है, तू मुझसे प्यार नहीं कर सकता, तू मुझसे झूठ बोलता है। परमेश्वर का वचन कहता है पहला पतरस में कि जिस तुम भाई बहन को, माता पिता को तुम देखते हो, तुम अगर उससे प्रेम नहीं करते हो और तुम कहते हो कि हे प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तो तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठे हो, तुम प्रेम नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तुम्हारे भाई बहन को तुम देख रहे हो, तुम उनसे प्यार नहीं कर सकते। तो मुझे तुमने देखा नहीं है, तुम उससे कैसे प्रेम कर सकते? हम हमारे जीवन में जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हमारे जीवन को बोना हमारे हाथ में है। बोना बहुत आसान है। जब बोते हैं तकलीफ नहीं होती है, बहुत आनंद आता है। लेकिन जब काटने की बारी आती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। उस समय हम कहते हैं प्रभु क्या तुझे दिखता नहीं, मैं पहले इतनी समस्या में था और समस्या। तो ये चुनाव आपके हाथ में प्रभु ने दिया है कि तुम जैसा बोगे वैसा तुम्हें काटना पड़ेगा। अगर तुम ऊंट कटारे बोगे तो ऊंट कटारों को ही काटोगे, और एक अच्छा फल बोगे तो फल को ही काटो। यह हमारा मिट्टी का शरीर है। हम इस शरीर में, इस मिट्टी में जैसा बोएंगे वैसा ही हमें काटने को मिलेगा। 16 आयत पूरी हो गई बेटा? और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। और तू बढ़ता जाए, और तू बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परमेश्वर आपको एक अधिकारी बनाना चाहते हैं। जो मोदी जी हैं वो आपके और मेरे समान एक इंसान है। उनका शरीर कुछ अलग नहीं बना, उनके अंदर जो आत्मा है वो अलग नहीं है, सेम हमारे जैसी है। लेकिन आज वो एक अधिकारी है। परमेश्वर ने हमें भी एक अधिकारी के रूप में चुना है कि हम एक बहुत बड़े इंसान बने, पैसे में, धन में, दौलत में, हर एक चीज में। परंतु अगर आज हमारे जीवन में रुकावटें हैं तो वो इस वजह से क्योंकि हमारे जीवन में पाप है, और वो पाप हमने बोया है, इसलिए हमें काटना पड़ता है। आइए हम आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ें। व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय और 19 और 30 आयत। इसी में नीचे बेटा, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। परमेश्वर ने आकाश को और पृथ्वी को, दोनों को हमारे सामने एक साक्षी बनाया है। आगे पढ़ो बेटा। कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप, कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों को तुम्हारे आगे रखा है। जीवन है खुशियां, आनंद, मरण है समस्याएं, पाप भरा जीवन, परमेश्वर से दगाबाजी करने का कारण। जब हम परमेश्वर से, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, हम जब उसी से ही दगाबाजी करते हैं तो हमने ऐसा हमारे जीवन से बोया है, तो हमारे जीवन में हमें वो काटना पड़ता है। समस्याओं से काटते हैं,
आगे पढ़ो बेटा। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले। इसीलिए तो जीवन ही को अपना ले। जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आगे पढ़े बेटा। कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। प्रभु यीशु मसीह स्वयं यहाँ उतर कर नहीं बात करेंगे आपसे। ये परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने आपको और मुझे दे दिया। जब हम इस वचन के आधार पर चलेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुझे कोई कुछ कोसे तो तू उसे आशीष देना, तू आशीष का स्रोत बनना। लेकिन हमें कोई कुछ कहता है और हम क्या बोलते हैं? अपने जीवन पर मेडिटेट करें। ये ना सोचें कि मेरा भाई और मेरी बहन जो यहाँ नहीं है, जो घर पर है, आज वचन उसके लिए होता, आज उसके लिए वचन है, वो यहाँ होती तो उसको परमेश्वर का वचन बोलता। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर उसके लिए वचन होता, परमेश्वर स्वयं उसको यहाँ लेके आएंगे। आज प्रभु आपको लेके आए हैं, ये वचन आपके लिए है और ये मेरे लिए है। आगे पढ़ना बेटा। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। परमेश्वर से प्रेम करना ये नहीं कि प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मुख से है, ये मुंह के शब्द है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे मन को जांचता हूँ। हम जब किसी समस्या में होते हैं और हम परमेश्वर का वचन का पालन नहीं कर पाते हैं, तो हम बहुत जल्दी से हमें वचन याद आता है। हम बोलते हैं प्रभु मेरे मनों को जांचने वाला है, प्रभु मेरे मन को जांचता है। नहीं, परमेश्वर वहां के लिए नहीं बोलता है कि मैं तेरे मन को जांचता हूँ। प्रभु यहाँ के लिए बोलता है कि तू मेरे वचन के अनुसार कितना चलता है। तू जो कह रहा है वो तू मुख से कह रहा है या हृदय की गहराई से कह रहा है। मैं तेरे मन को जांचता हूँ, मैं तेरे हृदय को जांचता हूँ। तेरे हृदय में तेरे भाई के लिए, तेरी बहन के लिए, तेरे परिवार के लिए, तेरे माता पिता के लिए कितना बैर है, मैं उसको जानता हूँ। आज आपकी जीवन में आशीषें रुकी हुई हैं, उसका कारण यही है कि जिस परमेश्वर ने आपको एक अच्छा सुंदर बहुत खूबसूरत परिवार दिया है, आप उसे अपना दुश्मन समझते हैं। आप उसे ऐसा समझते हैं कि मैं यहाँ ऐसा नहीं हूँ। हो सकता है बहुत बार मैं काफी बहनों से मिलता हूँ जिनके वो बोलती है मेरा पति मानता नहीं, मेरी माँ मानती नहीं है, मेरा भाई मानता नहीं है। लेकिन प्रभु ने आपको इसलिए ही रखा है कि आप उनके लिए मध्यस्थ बने। क्या आप उनके मध्यस्थ बनते हैं? आप अपने जीवन की समस्याओं को लेकर इतने उलझे हुए हैं कि आप हृदय की गहराई से उनके लिए प्रार्थना ही नहीं कर पाते। और प्रभु को हृदय की गहराई से की हुई प्रार्थना बहुत भाती है। क्या आप अपने जीवन से क्या बोल रहे हैं? जो परमेश्वर ने हमें गुरु दिए हैं, अगुवे दिए हैं, जब हमें उनकी बात अच्छी लगती है, वो हमारे हित की होती है ना। जब हम जो चाह रहे होते हैं, हर एक अपने अपने जीवन को देखिए, जब हम जैसा सोच रहे होते ना कि मैं जा रही हूँ, हम पहले प्रार्थना करते हैं। जब हम बहुत एक आत्मिक स्पिरिचुअल वारफेयर में आ जाते हैं ना, तो हम पहले घर पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब मैं है ना तेरे दास और दासी के पास जाऊं प्रभु, तो तू उनके अंदर से होके मुझसे बोलो। मेरे जीवन की समस्या का समाधान क्या है प्रभु, तू उनके अंदर से बोलना। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं प्रभु तू ही हमसे बात करना। प्रभु गूंगा बह रहा है, मैं आपसे पूछूं, क्या प्रभु आपका दुश्मन है? उसने आपको बहुत खूबसूरत रीति से बनाया। क्या प्रभु मुझसे प्यार करेगा और आपसे नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। जिस हाथ से प्रभु ने मुझे बनाया उसी हाथ से आपको बनाया है। लेकिन हम जाते हैं, जब हम सुनते हैं
बहुत कठिन लगता है कि ऐसा करना है। जब प्रभु के दास और दासी परमेश्वर की अगुवाई को पाकर कुछ बोलते हैं, हर एक मुश्किल कार्य ही सफलता को लेके आता है। तो जब हम प्रभु के दास दासी की परमेश्वर के वचन के अनुसार बात को सुनते हैं, अगर प्रभु के दास दासी बिना वचन के अगर आपसे बात करते हैं तो कदाचित ना माने, क्योंकि आप को बनाने वाले प्रभु के दास और दासी नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह है। और जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह के वचन में है, प्रभु यीशु मसीह में है। ज्योति जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारे जीवन का जो अंधकार है वो प्रभु यीशु मसीह दूर करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वाणी को सुनने के लिए प्रभु के दास दासी के पास जाते हैं, हमारी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जब हम जाते हैं, जब वो बहुत मुश्किल होता है कि मैं मेरे भाई से प्यार करूं, कैसे करूं? मैं मेरी माँ से, मेरे भाई से, मेरे माता पिता से, मेरे पड़ोसियों से मैं प्यार करूं, कैसे करूं? प्रभु बोलता है, अगर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, जिस भाई को जिस बहन को तू देखता है, अगर तुझसे प्यार नहीं करता, तू कहता है मैं प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो तू झूठ बोलता है, तू झूठा है, तू मक्कार है। अगर तू उनको तू देख रहा है, अगर तुमसे प्यार नहीं करता और तू मुझे नहीं देख रहा है, तू बोलता है तू मुझसे प्यार करता है, तो तू झूठ बोल रहा है। लेकिन जब हम प्रभु के दास दासी के पास जाते हैं, परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करते हैं, अवश्य बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा विजन बड़ा होता है। हम जो पाना चाहते हैं वो बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसके लिए कुछ बलिदान भी करने पड़ते हैं, कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। जब आपको वचन के अनुसार बलिदान और सैक्रिफाइस सिखाया जाता है तो बहुत मुश्किल। नहीं। तो आप क्या बोल रहे हैं? आपने प्रभु से कहा, प्रभु तू मुझसे बात करना। फिर जब प्रभु के दास दासी के द्वारा परमेश्वर बोलता है, या आपको भी बहुत बार वचन खोल के बैठते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है, सिर्फ प्रभु के दास दासी के माध्यम से नहीं, मुझसे परमेश्वर आराधना के द्वारा बोलता है। जब भी आराधना यहाँ चल रही होती है, प्रभु मुझसे अक्सर बात करते हैं। तो हम प्रभु की वाणी को सुनते नहीं हैं, हम वहां पर अपनी बुद्धि को सेट करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं। फिर उसके बाद समस्या आती है, मैं तो प्रभु में चल रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा तो बहुत अच्छा जीवन है, मैं 1 घंटा प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करती हूं। अरे भाई, जैसा परमेश्वर की अगुवाई थी उस अनुसार थोड़ी आप चलो। प्रभु की अगुवाई हर एक के जीवन से अलग है। प्रभु ने जैसा मुझे चला रहा है वैसा आपको नहीं चलाए, क्योंकि हर एक बगिया में परमेश्वर हर तरीके का फूल तैयार करता है। हर एक बाग में हर तरह का फूल होता है। क्या अगर परमेश्वर ने मुझे गुलाब की तरह बनाया है, अगर आपको मोगरा बनाता है, वो आपको पसंद नहीं आता और आप बनना भी नहीं चाहते। आप अटक जाते कि नहीं, मुझे गुलाब ही बनना है, मुझे बनना तो गुलाबी है। प्रभु मेरी जिद है। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवन दिया है, हम उसके लिए जिद करने लग जाते, हम ऐसा होने लग जाते, और हम वहीं के वहीं पे 5 साल हो जाए, 7 साल हो जाए, हम इतनी सारी प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु भैया मुझे एक बात बताना, 7 साल हो गए, मेरी समस्या क्यों नहीं दूर हो रही? अरे आप टेसू की तरह वैसे खड़े रहते हैं कि मैं तो यही करूंगा, मैं तो ऐसा का ऐसा ही रहूंगा। जब हम परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, तो हमारे जीवन में आशीषें सदैव आएंगी। आशीषें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। आशीष हमारी गुलाम है,
हम आशीष के स्रोत हैं। हम औरों को आशीष देते हैं, उनके जीवन में आशीष आती है। और आज हमारे जीवन में दुख है, उसका कारण हम हैं, परमेश्वर नहीं है, उसका कारण हम हैं। क्योंकि हम प्रभु से बड़े हैं। परमेश्वर ठीक 10 बजे यहां आ जाते हैं और हम कोई 10:30, कोई 11:15, कोई 11, कोई तो 11:30 भी अभी आता होगा। कभी कोई सभा होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मुझे परमेश्वर का आत्मा प्रेरित कर रहा है, इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। मेरे शब्दों से आपको ठेस ना लगे। कहीं भी कोई सभा होती है, कहीं कुछ फंक्शन होता है, अगर हम किसी नेता को या अभिनेता को जब इनवाइट करते हैं, अब उनको 10 बजे का समय देते हैं, वो 10 बजे आते हैं या 11 बजे आते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु होकर ठीक 10 बजे हमें यहाँ आशीष देने के लिए आते हैं। क्या हम नेता हैं या अभिनेता हैं? हम अपने जीवन में मेडिटेट करें। मैं किसी पे कोई उंगली नहीं रखता। मुझे जैसा परमेश्वर का आत्मा प्रेरित कर रहा है, मैं वैसा ही बोलूंगा। क्योंकि मैं कोई नहीं होता कि मैं किसी का न्याय करूं। मैं भी आपकी और समान एक मनुष्य हूं। हम न्यायाधीश नहीं हैं। हम अपने जीवन पर मेडिटेट करें। क्या जिस बनाने वाले ने वो 10 बजे ठीक हम यहाँ इनवाइट करते हैं, प्रभु हमें आशीष देने के लिए आ, हमारे जीवन की आशीषें क्यों रुकी हुई हैं? उनके कारण आपको स्वयं ढूंढने होंगे। क्योंकि आपके बनाने वाले प्रभु से भी आप बड़े हैं। जब आप उनसे छोटे हो जाएंगे तो अवश्य आपके जीवन में आशीष आएंगे। मैं जानता हूं, मुझसे बहुत सारे भाई बहन मिलते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है, मैं इस वजह से समय से नहीं पहुंच सकता। लेकिन वो समस्या मेरे प्रभु यीशु मसीह से बड़ी नहीं है। मैं ये जानता हूं। शायद आप उस बात से वाकिफ नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह से वो बड़ी नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, अगर आप उसके लिए अपने जीवन में अलगाव नहीं ले सकते, तो आपके जीवन में आशीषें अक्सर रुकी रहेंगी। मैं आपको कोई श्राप नहीं दे रहा, परंतु मैं आपको एक समझा रहा हूं। मैं कोई नहीं होता मैं किसी को श्राप दूं या मैं किसी से कुछ ऐसा कहूं। सिर्फ जो परमेश्वर का कलाम मुझसे कहता है, मैं सिर्फ वही बोलने के लिए यहाँ खड़ा हूं। आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसका कारण हम हैं। हम जैसा बोलेंगे वैसा ही काटेंगे। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, क्या हमने उसको पहले स्थान पे रखा है? नहीं रखा है। हमने हमारे दोस्त को, मित्र को, दोस्ती यारी को पहले स्थान पे रखा है। अगर हम गुटखा शराब को बोएंगे तो कैंसर को ही काटेंगे। फिर हम कहते हैं कि मेरे जीवन में कैंसर क्यों, मैं प्रभु में चल रहा था। तो मैं आज आपको यहां से स्पष्ट बता देता हूं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आप किसी की चोरी करेंगे तो अवश्य आपकी भी चोरी होगी। अगर आप किसी को धोखा देंगे तो आपके साथ भी होगा। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। सर्वप्रथम तो आप प्रभु को धोखा दे रहे हैं अपने जीवन से, इसलिए आपको आपके जीवन का आगे रास्ता ही नहीं दिखता है। आप ही धोखे में हो। नुकसान आपके और मेरे प्रभु का नहीं है, नुकसान हमारा है। बेटा ये 19-20 हो गया अपना, पढ़ो। और उसकी बात मानो, और उसकी बात मानो, और उससे लिपटे रहो, और उससे लिपटे रहो। परमेश्वर की बात, परमेश्वर की बात, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन खुलता है, 10 वचन में से 9 वचन मेरे लिए नहीं है। एक ही वचन मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए, कि प्रभु मुझे आशीष देगा। ये वचन ऑफ कोर्स मेरे लिए, ये मेरे लिए ही है कि प्रभु मुझे बनाने वाला है। प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु बहुत दयालु है। मैं अभी इसके बाद आगे वचन में आपको दिखाऊंगा।
कि प्रभु की दया कैसी है हमारे जीवन में। प्रभु दयालु है, प्रभु बहुत हमसे प्यार है, परंतु वो एक ईश्वर है, वो न्यायाधीश भी है। इस बात को आप और मैं कदाचित ना भूलें कि वो न्याय करने वाला है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। क्या हम उससे प्यार करते हैं? उसका प्रमाण आपके पास है। क्या आप आपके परिवार में जो सदस्य हैं हर एक से प्यार करते हैं? बहुतों ने आपके दिल को दुखाया होगा, क्या आप उसे क्षमा करते हैं तुरंत? आप उसको गांठ बांध कर रख लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तेरा गुस्सा सूर्यास्त होने से पहले शांत हो जाए। लेकिन परमेश्वर मन को जांचता है। यहां पर परमेश्वर का वचन लगता है कि प्रभु आपके मन को जांचता है। अगर आज आपका किसी ने दिल दुखाया है, कल सुबह होने से पहले अगर आपने उसे क्षमा नहीं किया तो प्रभु आपके मन को जांचता है। और आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो वो परमेश्वर आपको कैसे क्षमा करेगा? जिसने आपको और मुझे बनाया है वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, परंतु वो न्यायाधीश भी, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वचन कहता है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, परंतु परमेश्वर का वचन का एक बिंदु भी न टलेगा। और परमेश्वर इस वचन के हाथों बंधे हुए हैं। इस वचन का एक भी बिंदु नहीं टलेगा। भजन संहिता 128 के 2 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम से, जिस यीशु मसीह के नाम से हम दुष्ट आत्मा को डांटते हैं वो चली जाती है, वो उसके जीवन को आजाद कर देती है। 128 के 2 में, 2 के नीचे वाली लाइन में लिखा है दुष्ट आत्माएं डरती हैं, समस्या भागती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने उस नाम से बढ़कर परमेश्वर के वचन को महत्व दिया है। ये वचन ही जीवन है। अगर आप जीवन को ढूंढ रहे हैं तो जीवन स्मर है। आज अगर आप समस्याओं में हैं तो वो इस वजह से क्योंकि आपका जीवन वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर का मंदिर हमारे अंदर है। क्या हम इस मंदिर से गाली गलौज देते हैं? हम इसके अंदर विचार, गंदे विचार रखते हैं, तो हम बो क्या रहे हैं? तो जब हम पाप को बोएंगे तो विनाश ही काटेंगे। हमारा जीवन विनाश ही होगा। और जब हम आज्ञाकारिता को बोएंगे, जैसा हमने अभी बताया, हम प्रभु के दास दासी के पास आते हैं, पहले तो आने से भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि कुछ ऐसी बात होगी जो अगर मैं नहीं किया तो उनको मेरी कोई बात पता होगी, वो उसके अनुसार सलाह देंगे तो। लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु तू मुझसे, ये जीवन प्रभु तूने बनाया है। हो गया बेटा, इसको आगे पढ़ो। क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को परमेश्वर ने अब्राहम, इसाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। अब्राहम परमेश्वर का मूल पूर्वक सेवक है। अब्राहम, इसाक और याकूब, परमेश्वर ने जो शपथ खाई थी उनसे जो प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि तुम आशीषित बने रहोगे, तुम आशीष के वारिस होगे, वैसा हम भी बने रहेंगे। लेकिन कब? जब हम अच्छा बोएंगे, आज्ञाकारिता को बोएंगे। आइए हम आगे चलेंगे परमेश्वर के वचन से। थोड़ा सा जल्दी बेटा,
क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और हम लेट हो रहे हैं। सबोपदेशक 8वां अध्याय 11 और 12 आयत को पढ़ेंगे। बुरे काम के दंड की बेटा सबोपदेशक बोलो। सबोपदेशक 8वां अध्याय 11वीं आयत, पेज नंबर 811। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण देखो मेरे प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कितना प्यार करते हैं। पढ़ बेटा, दोबारा पढ़। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। हम पाप में होते हैं, हम सोचते हैं अरे मेरा जीवन कितना अच्छा चल रहा है, मैं कितना अच्छा आनंद में हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। जो हमारे जीवन से हम बुरा करते हैं ना, प्रभु हम पर दया करता है। प्रभु ने नूह के समय में भी इस पृथ्वी को नाश करने से पहले 120 साल तक इंतजार किया कि मन फिरा ले, बचाए जाए। ऐसे हम भी जब पाप में होते हैं, प्रभु इंतजार करता है कि हम मन फिरा ले, हम बच जाएं, हम उस समस्या से उस तकलीफ से बच जाएं। लेकिन हम ऐसे डीठ हो जाते हैं कि नहीं, ये वचन मेरे लिए नहीं है। परमेश्वर अक्सर वचन और प्रभु के दास दासी के द्वारा ही हमसे बात करती है। जो सामर्थ्य है वो है परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह, क्या हमारा जीवन इस वचन के आधार पर है? क्या हमारा जीवन हम इस आधार पर जीते हैं? ये हमें सोचने की बहुत आवश्यकता है। आगे बढ़ो बेटा इसको। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है कि अरे मैं जो पाप कर रहा हूं, मुझे उसका दंड तो मिल ही नहीं रहा है। और वो पाप को पाप नहीं समझता है कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, इसलिए मुझे दंड नहीं मिल रहा इसका। वो क्या सोचता है इंसान? आप और मैं क्या सोचते हैं? ये वचन मेरे लिए नहीं है, तभी मुझे दंड नहीं मिलेगा। आओ मैं एक बात बताता हूं, ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाई है। एक कंपनी का मालिक, फैक्ट्री का मालिक, वो किसी बात की इरिटेशन में था, बहुत इरिटेशन में था, क्रोध में था। हम भी ऐसे बहुत बार इरिटेट हो जाते हैं। कब? जब हमारी समस्याओं में होते हैं। समस्या में कब होते हैं? जब हम पाप करके बैठे होते हैं। उस कंपनी का मालिक फैक्ट्री में आया, उसका बस नहीं चला, उसने गुस्से में अपने फैक्ट्री के मालिक को थप्पड़ मारी। जोर से क्या किया? जोर से थप्पड़ मारी। लेकिन वो बेचारा मैनेजर क्या करता? वो मैनेजर क्या करता? उसकी जॉब का खतरा था, उसके अंदर वही क्रोध भरा हुआ। वो गया अपने घर, शाम होने के बाद घर गया, लेकिन वही क्रोध उसने अपनी पत्नी को, उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारी। क्या किया? अपनी पत्नी को थप्पड़ मारी उसने, क्रोध में। उसने अपना क्रोध बाहर निकाला। अब पत्नी बेचारी, पति साहब से क्या कहे? पति साहब घर के बाहर निकाल देंगे। उसके अंदर वही क्रोध भरा हुआ, 2 बच्चे उसको, उसने बड़े बेटे को थप्पड़ मारी। अब बड़ा बेटा क्रोध में, अब वो बड़ा बेटा खेल, बड़े और छोटा बेटा दोनों भाई खेल रहे थे। अब उसने उसको सनकी और उसने बड़े ने छोटे को थप्पड़ मारी। अब छोटा
उसको कुछ मिला नहीं घर में, उससे बड़ा उससे छोटा उसे कोई नहीं मिला। अब वो किसको दे? वो गया घर के बाहर गुस्से में और उसने दे कुत्ते को लात मारी। कुत्ता भागा और कुत्ते ने एक व्यक्ति को काटा। वो व्यक्ति कौन था? वो कंपनी का मालिक। तो जैसा आप बोएंगे वैसा खाएंगे। विचार आपका है कि आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने जीवन पर मेडिटेट करने की बहुत जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि मैं यहाँ खड़ा हूं परमेश्वर की वेदी पर, मैं सिद्ध हूं। मेरे जीवन में भी बहुत पाप है, बहुत पाप है, परंतु मैं दिन रात उस परमेश्वर के वचन के अनुसार मेडिटेट करता हूं। मैं अपने जीवन पर मेडिटेट करता रहता हूं। वो कहते हैं ना, मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ ध्यान से सुने। वो कहते हैं ना, आंख ने फल देखा। अब आंख के मन में एक लालसा हुई, कितना खूबसूरत फल है। आंख के मन में क्या हुई? लालसा हुई कि कितना खूबसूरत फल है कि मैं इसे खा लूं, लेकिन वो तोड़ नहीं सकता। पर आंख के मन में लालसा हुई, आंख ने फल देखा, आंख ने फल देखा, लालसा हुई मन में, पैर गए तोड़ने, हाथों ने तोड़ा। जिसने तोड़ा, जिसने देखा, उसने वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं, और जिसने रखा तो जब पेट में गया तो देखा माली ने, और माली ने दिए 2 डंडे। जब उसने 2 डंडे दिए, वो लगे पीठ पे, और पीठ ने कहा मेरा क्या कसूर, और निकले आंख से आंसू, और देखा उसी ने ही था और निकले उसी में से आंसू। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा बोगे वैसा आपका न्याय, आपका फैसला आपके हाथों में है। आंख ने बोया, उस फल को देखा, और काटना भी उसी को ही पड़ा। जब किसी फैक्ट्री के मालिक ने अपने कर्मचारी पर अन्याय किया तो काटना उसी को ही पड़ा। ये कोई मैं आपको मुहावरे नहीं सुना रहा हूं, ये इस जीवन की सच्चाई है, ये इस जीवन का प्रैक्टिकल है, अनुभवी है। जब हम इस जीवन के, जो परमेश्वर ने इस मानव जाति को बनाया है, हम जिन इंसानों के साथ जैसा चलेंगे वैसा हमारे साथ होगा। फिर हम ये ना कहें कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? तो भाई आपने बोया ही ऐसा है। परमेश्वर ने आशीष और श्राप दोनों आपके हाथों में दिया है। आपने अपने जीवन में पहला दर्जा उस ईश्वर को नहीं दिया जिसने आपको और मुझे बनाया है, तो आशीषें अवश्य रुकी हुई है आपकी। फिर आप कहते हैं मैं चल तो रहा हूं, मैं 2 वक्त प्रार्थना भी करता हूं, मैं 1-1.5 घंटा प्रार्थना भी करता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, लेकिन उसके साथ आपका जीवन क्या है? मूल पूर्वक आपका जीवन भी है। क्या आपका जीवन इस वचन के आधार पर है? आइए हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे बेटा। चाहे पापी 100 बार पाप करे, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं
कि मुझे निश्चय है जो परमेश्वर से डरते हैं, जिसने आपको और मुझे बनाया है। जब हम उससे डरते हैं, आगे बेटा, उसको अपने सम्मुख जानकर और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, भय से चलते हैं, अपने जीवन में उस परमेश्वर का डर रखते हैं, उसके वचन का डर रखते हैं और इस वचन की विधियों के अनुसार अपना जीवन चलते हैं, आगे उनका भला ही होगा, उनका भला ही होगा। उनके जीवन में हर वक्त भला ही होगा। आज हमारे जीवन की भलाइयां कहाँ हैं? हमारे जीवन की समस्याएं क्यों हैं हमारे जीवन में? क्योंकि हम ऊंट कटारों को बोते हैं तो वैसा ही काटेंगे। और उसके बाद फिर हम कैसे बोते हैं? जब हम पहले पाप को बोते हैं, फिर विनाश आता है, और विनाश आने के बाद फिर हम क्या करते हैं? फिर हम बोने के लिए आगे परमेश्वर के भवन में जाते हैं और प्रभु के भवन में, प्रभु तुझे दिखता नहीं कि मैं इस समस्या में हूं? हम फिर वहां भी ऐसा ही बोलते हैं। बोना हमारे हाथ में है, हम क्या बो रहे हैं। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। योना निन्वे को परमेश्वर नाश करने वाला था। यहाँ काफी लोग पुराने हैं जो जानते हैं, जो बाइबल को अच्छे से रीडिंग करते हैं। निन्वे एक शहर था, वहां बहुत पापी थे, पूरा देश पापियों से भरा हुआ था। परमेश्वर उसे नाश करने वाला था। जब वो नाश होने वाला था, तब परमेश्वर ने योना, एक नबी था, प्रभु का सेवक था, उसे वहां भेजा। जब वहां भेजा, वहां के लोगों ने जब मन फिराया, जैसे आज प्रभु ने आपको यहाँ भेजा है और हमें प्रभु के दास दासी को इसलिए खड़ा किया है कि हम परमेश्वर के कलाम को आपको सुना सकें, आप अपने जीवन पर परिवर्तन ला सकें। जब योना उस शहर में गया, तो जब वहां के लोगों ने मन फिराया, तो परमेश्वर ने अपना फैसला बदल दिया। 40 दिन के अंतराल नीनवे शहर खत्म होने वाला था। उस समय यूहन्ना नबी, जो परमेश्वर का दास था, उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं वहां गया, मैंने लोगों को सुनाया, तूने मुझे कहा कि मैं इन सबको नाश करने जाऊंगा, नाश कर दूंगा 40 दिन के बाद, तूने ऐसा क्यों नहीं किया? प्रभु ने कहा, जो मन फिराएगा स्वर्ग को बचाया जाएगा, स्वर्ग का राज्य उनका है। प्रभु आज आपको क्षमा करना चाहते। आइए हम परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ेंगे। बेटा इसको थोड़ा जल्दी पढ़ना। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय 21वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 21वीं आयत। तो पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? अगर आपका भाई बहन, आपके परिवार का कोई सदस्य अगर आपका दिल दुखाता है, परमेश्वर का पतरस ने प्रभु से पूछा, मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? आगे बेटा, क्या 7 बार तक? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। वरन 7 बार को 70 गुणे तक। 1 का 2, 2 का 2, 3 का 2 का 2, फिर उसको 3 से, फिर उसको 4 से, फिर उसको 5 से, फिर उसको 6 से, फिर 7 से, 70 बार गुणे तक। कितनी बार हो गया? हजारों बार एक दिन में क्षमा करने की। लेकिन हम गांठ बांध लेते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मेरा टेसू तो यहीं खड़ा रहेगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे भाई, उसने ऐसा किया तो उसने बोया है वो काटेगा।
हमें हमारे जीवन की इस भूमि पर एक अच्छा बोना है। जब हमारा हृदय ऐसा हो जाएगा, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आपके हृदय को ऐसा बनाएगा कि आप क्षमा करना वाले बन जाएंगे। और जब आपका हृदय ऐसा हो जाएगा तो आप आशीषित होने लग जाएंगे। आज आपके रास्ते बंद क्यों हैं? उसके कारण आप हैं। उसके कारण आप हैं क्योंकि आप परमेश्वर की प्रजा के लोगों को, परमेश्वर ने जिन लोगों को बनाया, आप उन्हें क्षमा ही नहीं कर पाते। मैंने पिछले दिनों में ये बताया था कि दाऊद बादशाह को शिमी गाली दे रहा था। दाऊद बादशाह एक परमेश्वर का बहुत मूल पूर्वक सेवक था, बहुत बड़ा सेवक था, परंतु उसने कहा कि ये जो गाली दे रहा है ये मेरे परमेश्वर की ओर से है कि मैं फूल न जाऊं, मैं फैल न जाऊं, मतलब मैं घमंड में ना आ जाऊं। लेकिन इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया? अरे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत बार परमेश्वर की ओर से भी हमें सुनने को मिलता है, क्योंकि हम शायद उन बातों को सुनकर हमारा जीवन मन फिरा लें, हम अपने जीवन पर मन फिरा लें। आगे बेटा, इसको थोड़ा जल्दी पढ़ना है ना, 21 से 35 तक पढ़ना है जल्दी। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। वो राजा जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। एक राजा था, एक शहर में एक राजा था, उसने अपने सेवक से एक लेखा लेना चाहा। आगे पढ़ो। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। ऐसा ही होता है, हमारे जीवन में बहुत सारे पाप हैं। राजा प्रभु यीशु मसीह है। जब हमारे जीवन में बहुत सारे पाप हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के भवन में आते हैं कि प्रभु तू मुझे इस समस्या से आजाद कर। 10,000 तोड़े का कर्जदार। तो जब हमारे जीवन में भी कर्जा है, क्या कर्जा है? कि हमने अनाज्ञाकारिता करी, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया है। जब हम अनाज्ञाकारिता में रहते हैं, आगे बढ़ो। तो उसके स्वामी ने कहा ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और इसके बाल बच्चे जो कुछ इसका है सब बेचा जाए। उस राजा ने कहा कि जो कुछ इसके पास है सब बेच दो और इसका कर्ज 10 तोड़ा चुका दो। आगे पढ़ो बेटा। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया। जिसे हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम घुटनों के बल आगे प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मैंने आज तक जो पाप किए हैं प्रभु तू अब मुझ पर तरस खा, प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, प्रभु ये मेरे जीवन की समस्याओं को दूर कर दे, प्रभु तू मुझे एक नया रास्ता दिखा, तू ही मेरा प्रभु है, तू मेरा स्वामी है। जब हम उस परमेश्वर से विनती करते हैं, आगे और कहा हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। अपन भी ऐसा ही बोलते हैं, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं सब कुछ वैसा करूंगा प्रभु जैसे तेरा वचन कहता है, तेरी आज्ञाओं के अनुसार प्रभु मेरा जीवन जीऊंगा। प्रभु मैं तेरी हर एक सभा में आऊंगा, प्रभु मैं समय से आऊंगा। प्रभु जब नए आते हैं हम परमेश्वर से बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत मूल पूर्वक वादे करते हैं, प्रभु मैं अपना जीवन तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगा, मेरा धन दौलत शौहरत सब कुछ प्रभु तेरा है, प्रभु मुझे तो आजाद कर। आगे पढ़ो बेटा। तब उस दास के स्वामी ने
तब उसके दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। तरस खाकर उसे छोड़ दिया। ऐसे हमारा स्वामी जो प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ देता है, हमें आजाद करता है उन पापों से, उन शापों से, हर एक बंधन से, हर एक बंधुआई से, जो दुष्टात्माओं से बंधे रहते हैं उनको भी आजाद करता है। आगे बढ़ना भी, और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। उसका कर्ज, हमारे पापों को भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा कर देता है, सब कुछ प्रभु बोल देता है, भूल जाता है और प्रभु कहता है तू ही मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, और प्रभु हमें गले लगाता है। फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं वो देखिए। आगे बढ़ा। जब वह दास बाहर निकला, परंतु जब दास बाहर निकला, जब हम इस भवन के बाहर निकल जाते हैं, संडे को 2 घंटे आते हैं, प्रभु से माफी मांगते हैं, और जब हम नए नए आते हैं बहुत बड़े बड़े मूल पूर्वक वादे करते हैं प्रभु से। आज का जब हम बाहर जाते हैं अपने दिनचर्या के कामों में, जब दिन भर के कामों में हम रोज चले जाते हैं, उसके बाद बेटा तो उसके संगी दासों में से, जो हमारे संगी, जो हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे साथ जो दिन भर में जो बहुत सारे लोग रहते हैं, हम अगर कुछ बिजनेस करते हैं, हमारे स्टाफ, कर्मचारी, और अनेक लोग हमें मिलते हैं पूरे दिन भर में। आगे बेटा, और एक उसको मिला, और उसको एक व्यक्ति मिला। हमें भी दिन भर में कोई ऐसे बहुत मिलते हैं जिन्होंने हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे को दुखाया है, जिससे हमारी ऐसी है एंटी, हम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, हम रास्ते से जाते हैं, वो दिखता है, हम यूं मुंह कर देते हैं, वो यूं मुंह कर देता है। हर एक के जीवन में कोई ऐसा ना ऐसा व्यक्ति है। आगे पढ़ना बेटा। जो उसके 100 दिनार का कर्जदार, जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था, मतलब उन दोनों के बीच में ये पाप था, कर्जा था एक दूसरे का, पैसे का नहीं, ऐसे कर्ज था एक दूसरे के शब्दों का, जिनसे वो लड़ाई हुई थी, वो एक दूसरे के कर्जदार थे। आगे पढ़ना बेटा। उसने उसे पकड़कर, हम उसे पकड़ लेते हैं, उसका गला घोट देते हैं कि तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, और कहा तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। आगे बेटा। जो तुझ पर कर्ज है, भर दे। कर्ज मतलब जो तूने मेरे साथ अन्याय किया है, जो तूने मेरे साथ गलत किया है, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा, मैं तुझे कदाचित क्षमा नहीं करूंगा, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आगे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा। तो हमारे पास हमारा जैसे छोटा भाई, हमारे घर के माता पिता हमसे बोलते हैं, बड़े होकर हमसे बोलते हैं कि मेरे से गलती हो गई, मेरे बाप तो मुझे क्षमा कर दे, तू मुझे माफ कर दे। और हम क्या करते हैं? आगे बढ़ो। निरंतर मैं सब भर दूंगा। और वो हमसे कहता है कि ठीक है, मेरे से ही गलती हुई, मैं इसको सुधारूंगा, तो मुझे क्षमा कर दे, तो मुझे माफ कर दे, तेरा और मेरा रिश्ता पहले के समान फिर से हो जाए। आगे। उसने न माना, हम उस बात को मानते ही नहीं है। आगे। परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल, परंतु हम उसे बांध के रख लेते हैं। तूने ऐसा क्यों किया? तेरी और मेरी कट्टी, आज के बाद तू और मेरा कोई रिश्ता नहीं, तेरा रिश्ता, तू उस और मैं इस और, ना तू मुझे देखे ना मैं तुझे देखूं, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। हम क्या करते हैं? रिश्ता खत्म कर देते हैं। आगे बढ़ना बेटा। कि जब तक कर्ज भर न दे, जब तक कर्ज बढ़ न दे, जब तक तू ने जो मेरे साथ गलत किया है, जब तक तू उसका भुगतान न कर ले, तब तक वही रहेगा। और हम क्या, हम मैं इसमें लिखा हुआ नहीं, एक और एडिशन करना चाहता हूं इस बात को। हम ऐसा करते हैं, फिर हम कमरे के अंदर जाते हैं, और हम जब प्रभु में आ जाते हैं ना, तो एक बहुत आत्मिक हो जाता है। प्रभु इसने मेरे साथ ऐसा किया, प्रभु तू इसको बढ़ने मत देना, तू इसको ऐसा, हम श्राप देने लग जाते हैं। लिखा हुआ नहीं है, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया, मैं आपको बताऊं। आगे बढ़ो बेटा। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। उसका संगी दास, जो स्वर्गदूत प्रभु और हमारे बीच में है,
जब वो देखता है स्वर्गदूत तो बहुत उदास होता है। जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, जो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह तक ले जाता है, तो पवित्र आत्मा बहुत शोकित होता है, बहुत दुखी होता है कि मेरे प्रभु ने, यीशु मसीह ने इन्हें बहुत गंदे गंदे पापों से क्षमा किया, जिसमें ये बंधुआई में थे, बहुत समस्याओं में थे। यहाँ कोई ऐसा बैठा हो जो बोले मैं यहाँ आया और मेरे जीवन में समस्या नहीं है, वो अपना हाथ उठाए। हर एक समस्या से प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समस्याओं को दूर किया। कोई ऐसा हाथ उठा ले जिसकी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह ने दूर नहीं किया, मन में शांति नहीं दी, प्रभु यीशु मसीह ने किया। लेकिन हम जब प्रभु ने जिन लोगों को हमारे जीवन में दिया है, हम उनके साथ अन्याय क्यों करते हैं? प्रभु का आज आपसे सवाल है, ये क्वेश्चन चिन्ह है आपके जीवन में। इस बात पर विचार करें। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आती है जो विचार करने लायक हैं, जो हमारी आशीषों को रोक कर बैठी होती हैं। क्या हमारे जीवन में इस वजह से आशीषें तो नहीं रुकी हूं? आगे बढ़ो बेटा, परमेश्वर अपने स्वामी को पूरा, और जाकर अपने स्वामी को, पवित्र आत्मा जाकर प्रभु यीशु मसीह को पूरा हाल बताता है। आगे बढ़ो बेटा। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर प्रभु यीशु मसीह ने, हम जब भवन में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे फिर परमेश्वर के वचन के द्वारा कहते हैं, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। जब तूने मुझसे विनती की तो मैंने तुझे क्षमा किया, मैंने तुझे एक बार फिर से नया जीवन दिया। जो तूने इतने सालों में जो पाप किए थे, मैंने उनको अपने लहू से धोकर हिम के नाई श्वेत किया तुझे। मैंने तुझे एक नया जीवन दिया। मैंने सारी बातों को, मैं सृष्टिकर्ता होकर मैं सारी बातों को तेरी भूल गया। आगे, इसीलिए मैंने जैसे तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? वैसे क्या तुझे संगी दास पर, जो तुम्हारे साथ दिन भर में प्रभु जिन लोगों से तुम्हें मिलवाता है, तुम्हें उन पर दया खाना नहीं चाहिए था? हमारे घर पर, घर के बाहर कोई मांगने वाला आता है, हम उसे बोलते हैं चला जा, सुन नहीं रहा। हमारे ऐसे शब्द होते हैं। अगर हमारे में देने की क्षमता नहीं है, हम ये कहें मेरे भाई आप चले जाइए, हमारे पास देने को नहीं है। लेकिन हम अन्याय करते हैं लोगों से। हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है, हर एक को जीवन की समस्याओं को दूर कर एक नया जीवन दिया है। लेकिन हम जीवन कैसा बिताते हैं? आगे बढ़ो बेटा। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर, और उसके स्वामी ने, ऐसे ही हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रोध में आकर उसे दंड देने, एक सेकंड बेटा, वो हमसे प्यार करता है। मैं फिर बता देता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमसे बहुत प्यार करता है, अपने हाथों से बनाया है, वो दयालु है, लेकिन वो न्यायी भी है। ये बात ना भूलें, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दयालु है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो दया करता है हम पर, लेकिन वो न्यायाधीश भी है। आगे बढ़ो बेटा। उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया, उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। दंड देने वाला कौन है? शैतान। और हमारा जीवन शैतान के हाथ में, प्रभु का बाड़ा हमारे जीवन से हट जाता है और हम कहते हैं मैं प्रभु तेरे साथ चल रहा हूं, फिर भी प्रभु इतनी समस्याएं क्यों? प्रभु मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों? प्रभु मैं बहुत परेशान हूं, प्रभु मैं बहुत करा रहा हूं, प्रभु मैं परमेश्वर सब कुछ कर रहा हूं आपके लिए। प्रभु मैंने आपकी खदिया में बहुत पैसा डाला है, नहीं चाहिए आपको पैसा, प्रभु को पहले आपका जीवन चाहिए। पैसा परमेश्वर जो दशमांश के लिए बोलता है, वो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली के लिए बोलता है कि कलीसिया परमेश्वर का जो भवन है, वहां की सारी जरूरतें पूरी हो जाएं।
पहले अपना जीवन देना शुरू करें। आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, दशमांश का, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का वचन है, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, वचन हर एक हमारे लिए है, आपके और मेरे लिए है। मैं भी पालन करता हूं, लेकिन मैं अगर जीवन नहीं दूं प्रभु और सिर्फ पैसा डालूं, व्यर्थ है, बेकार है। पहले मेरा जीवन और फिर मुझे वो भी डालना है। वो एक बीज है कि जो मैं दिन भर में, परमेश्वर ने मुझे ताकत दी है कमाने के लिए, मुझे कमाने की दिन भर में परमेश्वर ने ताकत दी है, और मैं उस बीज को एक धन्यवाद के रूप में देता हूं। क्योंकि जो कुछ हमारे जीवन में आता है, धन दौलत शौहरत परिवार, सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इतना अच्छा परिवार दिया है? इस संसार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिनके पास माँ बाप नहीं है, और हम अपने माँ बाप को कोसते हैं, तूने मेरे लिए क्या किया? ऐसा जीवन मेरा बेकार है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, वो हमें विचारना है। प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको क्षमा किया है, लेकिन क्या आपने अपने प्रियों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्त यारों को क्षमा किया है? फिर आगे पढ़ना कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे, जब तक, फिर परमेश्वर भी हमसे यही कहता है, जब तक सारी गुनाहों का अपराध जब तक हम भर न दे, तब तक उनके हाथ में रहे, तब तक शैतान के हाथ में रहे, एक बंधुआई में रहे, एक बंधन में रहे हम। आगे इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, अगर अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, जो मेरा पिता स्वर्ग में है, तुमसे भी वैसा ही करेगा। तुमसे वैसा ही करेगा। यहाँ भाई लिखा हुआ है, भाई बहन, माता पिता, पड़ोसी, दोस्त यार, मित्रगण, जो हमारे जीवन में पड़ोसी, हर एक को हमें क्षमा करना है। हमारे जीवन से सिर्फ आशीष की बातें निकलनी चाहिए। हम आशीष के स्रोत हैं, ना कि श्राप। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। बेटा 35 तक पढ़िए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख अपने सर रखें। मैं विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास है मेरे परमेश्वर पर कि वो यहाँ पर अद्भुत रीति से मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग छोड़कर यहाँ उतर आए हैं। वो इसलिए कि वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार है। लाखों करोड़ों की तादाद में वहां स्वर्गदूत थे, परंतु प्रभु ने उनसे बढ़कर हमसे प्यार किया। आज प्रभु हमारे जीवन के हालातों को बदलना चाहते। क्या हम अन्यायी हैं? क्या हम, हमारे दिन भर में जो लोग मिलते हैं, क्या हम उनका न्याय करते हैं कि तूने ऐसा किया, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुझे प्रभु देख लेगा? क्या हम ऐसे शब्द बोलते हैं? अगर आप कहें कि मैंने ऐसा कहा, तो इस बात पर, इस शब्दों पर विचार करें। तुझे प्रभु देख लेगा का अर्थ है कि तुमने उसे श्राप दिया है। जब तुमने किसी को श्राप दिया है, तो वो श्राप तुम्हारे जीवन पर खुद लौट आएगा। अगर तुम कहते हो कि प्रभु तुम्हें आशीष देगा, तूने मेरे साथ ऐसा किया, प्रभु तुझे आशीष दे, तो तुम्हारे पास आशीष ही लौट आएगी। तुम जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। क्या इस मिट्टी की भूमि जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, इसमें क्या बोते हैं आप और मैं? आज इस बात पर विचार करें। ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। ये समय चला जाएगा।
सिखाने वाले चले जाएंगे। एक समय आएगा परमेश्वर का पवित्र कलाम हमसे छीन लिया जाएगा। हमारे पास वही रहेगा जो हमारे अंदर होगा। क्या हम इस मिट्टी की भूमि पर, इस जमीन पर, जैसे किसान को जो जमीन दी जाती है, जो उस पर वो उपजाता है, वैसे हमें जो मिट्टी का शरीर दिया है, इस शरीर में हम क्या बोलते हैं? कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्यारे लोगों, अपने जीवन पर मेडिटेट करें। जब आप परमेश्वर के भवन में नए आए थे, तब आपने प्रभु से बहुत बड़े बड़े वादे किए। प्रभु, मैं तेरी सेवा के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करूं। आज कहां रही आपकी सेवा? आपने अपने जीवन पर परमेश्वर को कितना पहला दर्जा दिया है? या अंत का दर्जा दिया है? अपने जीवन पर मेडिटेट। जिस बनाने वाले प्रभु ने आपको और मुझे बनाया है, क्या उसको आपने पहले पर रखा है या आखिरी में, कि प्रभु मैं मेरे सारे काम निपटा लूं, फिर मैं तुझसे मिलूंगा? या आपने अपने जीवन पर सबसे पहला दर्जा अपनी नींद को रखा है, कि मैं थोड़ा सो लूं, और फिर जब उठते हैं तो अपने दिनचर्या के कार्य दिखते हैं और प्रभु से प्रार्थना करना भी भूल जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, जब आप आपके लिए, आपके पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करेंगे, एक अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। जैसे उस फैक्ट्री के मालिक ने अपने इरिटेशन में, अपने क्रोध में, अपने पाप में जो उसने बोया, वैसा ही उसने काटा। जैसे मनुष्य एक फल को तोड़ने के लिए उसकी आंखों ने जैसा बोया, वैसा ही उसकी आंखों ने काटा। उस आंखों ने ही उस फल को देखा और उस आंख से ही आंसू को, दुख को उसने काटा। आंसू एक दुख है। रबा शिकिंद रबा रियल्ला रबा रुहिल्ला रबा। जब आंखों से उसने उस फल को देखा, उस पाप को देखा और उसको उसने अपने जीवन में बोया, और वैसा ही उसने काटा। रबा शिकंद रबा रियल्ला रबा रुहिल्ला रबा रियल्ला रबा। जीसस ने, प्रभु यीशु के नाम से आज प्रभु आपके बच्चों के मन बदल जाए, हर एक पाप की अभिलाषा से दूर चले जाए। प्रभु इनके जीवन में एक नया मार्ग, नया डेस्टिनेशन आने पाए। मैं आपका दास होने के नाते मध्यस्थता की प्रार्थना करता हूं, एक नया मोड़ दे दे प्रभु जी। मैं आपका दास होने के नाते मध्यस्थता की प्रार्थना करता प्रभु, तो इन्हें क्षमा कर, हलीम कर प्रभु, इन पर तरस खा परमेश्वर। जब ये आज मन फिराते प्रभु जी, एक नया जीवन दे दो। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, अपने जीवन पर मेडिटेट करें, अपने मन को फिराएं, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु की यहाँ बहुत अद्भुत उपस्थिति है, बहुत अद्भुत गहरी उपस्थिति है प्रभु। परंतु प्रभु ने आपको रूह, आत्मा और जिस्म दिया है, एक शरीर दिया है, एक आत्मा दिया है। प्रभु चाहता है कि आप उस आत्मा के गहराई से परमेश्वर से विनती करें, प्रभु से कहें, प्रभु तो मुझे क्षमा कर, मैंने अन्याय किया है, मैंने अन्याय किया है प्रभु, मैंने मेरे पड़ोसी से बैर रखा है प्रभु, मैंने मेरे छोटे भाई को क्षमा नहीं किया प्रभु, मैंने मेरे माता पिता को कोसा है प्रभु, कि आपने मेरे लिए क्या किया है। मैंने अपने माता पिता को कोसा है प्रभु, कि मैं आपके पास नहीं कहीं और, परंतु प्रभु आपने मुझे उस परिवार में रखा है। मैंने हर एक निंदा प्रभु आपको दी प्रभु जी। मेरे जीवन से प्रभु मैंने हर एक घिनौनी बात
मेरे परिवार, मेरे भाइयों को नहीं परंतु आपसे, तो मुझे क्षमा कर। एक नया जीवन दे प्रभु, आज एक नया मन, एक नया हृदय उत्पन्न कर। आपका आलिंगन चाहते हैं प्रभु, आज आपका स्पर्श चाहते हैं। किनके नाई दो के श्वेत कर प्रभु, आपके प्यारे परमेश्वर लोगों को आज नया हृदय दीजिए। आज आपके जीवन में, आपके बिजनेस में बरकत नहीं है, उसका कारण आप हैं, क्योंकि आपने आपके जीवन से बोया ऐसा है। आपके जो पैसा कमाते हैं उस पैसे को आप बोते ही इस और है कि उसमें से एक अच्छी कटनी को नहीं काट पाते। लेकिन अगर आप का धन परमेश्वर की सेवा के लिए लक्षाए तो आप 100% ब्लेसिड होंगे, ऐसा परमेश्वर का वायदा है। प्रभु ने आपको जो ये जीवन दिया है, ये शरीर दिया है, जब ये आपकी शरीर और जीवन से प्रभु की सेवा होगी तो ये आशीषित होगा। इसमें कोई बीमारी वास नहीं कर सकती, कोई जादू टोने तंत्र मंत्र कार्य नहीं कर सकते, शैतान इस पर प्रभुता नहीं कर सकता। जब आपका परिवार प्रभु की में अपना मन लगाए तो आपके परिवार में दुख नहीं आ सकता, शोक नहीं आ सकता। शोक आनंद में परिवर्तन हो जाएगा, दुख खुशियों में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आपको और मुझे बनाने वाला प्रभु आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। परंतु वो वचन के अनुसार वो बंधे हुए हैं, वो दयालु है परंतु न्यायाधीश भी है। आदर देते हैं, आप बढ़ते चले जाए। आज का वचन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल है। प्रभु आज आपके बच्चों के जीवन में आशीषें और खुशियां लौट कर आए, जीवन परिवर्तन होने पाए, एक नई उमंग, नया आनंद, नया प्रेम और नई करुणा को मांगते हैं। प्रतिबोर आपकी करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती। परमेश्वर आज नई करुणा इनके जीवन में आने पाए, हमेशा आपकी करुणा को मांगते हैं। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते, इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सामने सर पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।